पनियल, वेलकम टू द लाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में बड़े और अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं उस हेवनली प्रेजेंस में, उस हेवनली ग्रेस में जो खुदा अपने लोगों के बीच में जाहिर करता है, जो वो उसकी ओर मन फिराते हैं और तौबा करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जाऊंगा, उस टॉपिक का नाम है कि स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करें। सबसे पहले हम एक वचन को रीड करेंगे, फिर हम आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। मत्ती 11 उसकी 12 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे रीड करेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट क्या कह रहे हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। कौन छीन लेते हैं? बलवान। अब इस आयत का क्या मतलब है कि बाइबल में तो लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से, पर आत्मा के प्रभाव से सब कुछ होगा। फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा कि बलपूर्वक प्रवेश करना है हमें हेवन में? यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने ऐसा क्यों कहा? जीसस क्राइस्ट ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि तुझे सिर्फ फेथ करना है और मन फिराना है तो तू हेवन में प्रवेश करेगा? हाँ, ऐसा भी है। तो फिर इसका पर जीसस ने एक साइड ये क्यों कहा कि जब तक आप बलपूर्वक प्रवेश नहीं करेंगे हेवन में, आप हेवन में एंटर नहीं हो सकते। तो हमें प्रेशर लगाकर हेवन में क्यों जाना पड़ेगा? तो जब आप मन फिराते हैं, जब आप तौबा करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो शैतान है वो चुप बैठा है? जब आप मन फिराते हैं, जब आप तौबा करते हैं, जब आप रिपेंटेंस में चले जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि शैतान चुप बैठा है, वो कोई स्टेप नहीं लेगा? नो, वो लेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये रूह बच गई तो दूसरों के बचाव का कारण ठहरेगा। और इसीलिए वो कोशिश करता है आपको बार बार पाप में गिराने की। और प्रेशर आपको लगाना पड़ता है, प्रेयर में, फास्टिंग में, पवित्रताई में प्रेशर लगाना पड़ता है। फिर आप मूव करते हैं आगे को और फिर आप बढ़ते हैं। क्योंकि मैं अप डाउन करता हूँ, तो जब मुझे बस में जाना होता है तो सीट्स नहीं मिलती कई बार। तो मैं और मेरा दोस्त होते हैं, तो क्या करता हूँ मैं कि बस में सीट रोकने के लिए हमें प्रेशर के साथ अंदर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। तो हमें प्रेशर के साथ अंदर एंटर करना पड़ता है। अगर मैं प्रेशर ना लगाऊं, अगर मैं साइड पर खड़ा हो जाऊं, तो मुझे खड़े होकर वहां पर जाना पड़ेगा, मुझे बैठकर नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रेशर नहीं लगाया, मैंने एफर्ट नहीं किया सीट को रोकने के लिए, और इसीलिए सीट नहीं मिली। तो खड़े होकर जाओ, भीड़ में जाओ, पसीने में जाओ। तो यही सेम, जब तक आप प्रेशर नहीं लगाएंगे कि नहीं, अगर शैतान मजबूर कर रहा है जानबूझकर भी कि पाप करना है, तो मुझे भी फिर प्रेशर लगाना होगा। मुझे भी अपनी हैसियत से बढ़कर प्रेयर करनी होगी। मुझे भी अपनी बॉडी की हैसियत से बढ़कर, कि अगर मतलब एक लिमिट है कि हमारी बॉडी इतनी, भाई बस अब फास्टिंग बस अब ओपन करनी है, प्रेयर अब बस आमीन कहना है, तो मुझे अपनी लिमिटेशन से बाहर जाना पड़ेगा अगर मुझे हेवन में एंटर करना है। तो अगर मुझे शैतान से छुटकारा चाहिए, तो अगर मुझे वो ब्लेसिंग चाहिए, तो अगर मुझे भी रिलैक्स होकर बस में बैठ कर जाना है खिड़की के पास, तो मुझे जगह रोकनी पड़ेगी, प्रेशर के साथ सबको हटाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा भीड़ में, वरना खड़े रहो। और ये आपकी मर्जी है कि आपने हेवन में बलपूर्वक प्रवेश करना है या फिर ठंडी ठंडी लाइफ जीनी है और रिजल्ट नहीं चाहिए। एक बात हमेशा याद रखें कि धरती पर कभी भी अपने आप कुछ नहीं होता।
जितना भी कुछ आप देख रहे हैं धरती पर, ये अपने आप नहीं बना, इसे बनाया गया परमेश्वर के द्वारा और इंसान के द्वारा। आत्मिक दुनिया में भी अगर आप देखें, आप परमेश्वर के प्रेरितों की हिस्ट्रीज को चेक कर लें, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन की हिस्ट्रीज को चेक कर लें, अपने आप कुछ नहीं हुआ और कुछ भी इत्तेफाक से नहीं हुआ। उन्होंने उन चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत की। स्टडी बताती है, एक बिजनेसमैन से पूछा गया कि आप मतलब इतने बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है, तो बताएं कि आप ऐसा क्या करते हैं, आपको कुछ सीक्रेट बताएं, आपकी कोई हॉबी बताएं। तो वो कहते हैं कि मैं इतने टाइम में, साल में इतने टाइम में बहुत सारी बुक्स पढ़ देता हूँ। किसकी? बिजनेस करियर की, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स की। कहता मैं पढ़ता हूँ, उनकी हिस्ट्रीज़ को पढ़ता हूँ, उन्होंने कैसे सक्सेस पाई, और मैं अपने मतलब इस तरह मैं उनकी बुक्स को पढ़ता रहता हूँ, नॉलेज को इकट्ठा करते रहता हूँ। वो कोई मैगज़ीन नहीं पढ़ता, वो कोई कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है नॉलेज वाली चीज़ों को, और इसीलिए फिर सक्सेस उसकी लाइफ में आई। लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा नहीं तो हम अच्छे बिजनेसमैन नहीं हैं। ये सरासर झूठ है। आप देखें, ऐसे भी बिजनेस थे जो एक नॉर्मल साइकिल पे रख के सामान बेचना हो गया, जब नॉर्मल से एक झोपड़ी टाइप बनाकर सामान बेचना हो गया, और आज वो बिलियनियर्स हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मायने नहीं करता, मायने करती है सोच, मायने करता है आपका लगाया गया वो एफर्ट, मायने करता है वो आपका लगाया गया प्रेशर अपने काम के ऊपर। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर लेंगे, परमेश्वर अपने आप कर लेंगे, कि मुझे ज़रूरी थोड़ी ना कि प्रेयर में ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरी थोड़ी ना कि हर रोज़ प्रेयर करनी ही करनी है। एक दिन नहीं होगी तो कोई पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएगा। बट ये नॉन बिब्लिकल है, क्योंकि वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वचन कहता है रेगुलर प्रेयर करो, वचन कहता है कि प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। और हम कहते हैं नहीं। एक शारीरिक व्यक्ति जानता है कि मुझे मेरे बिजनेस में ग्रोथ कैसे करनी है, एक शारीरिक व्यक्ति ये जानता है कि मुझे कैसे बढ़ना है, पर आत्मिक व्यक्ति आज बेवकूफ़ बनकर बैठा है। उसे सेंस नहीं कि मुझे किस तरह ग्रोथ करनी है। अगर पाप मुझे दबा रहा है सो मुझे एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर 1 घंटे की प्रार्थना से कुछ नहीं हो रहा सो मुझे मेरी प्रेयर बढ़ानी चाहिए। 2 घंटे से नहीं हो रहा, 3 घंटे करो, 4 घंटे, क्योंकि एफर्ट तो करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर रिजल्ट चाहिए तो हमें वर्क भी उस लेवल का करना पड़ेगा। आज हमारे पास पैसे साइकिल के हैं और लेना हम मर्सिडीज चाहते हैं, मीन्स कि हमारी जो मेहनत है वो साइकिल जितनी, लेकिन हम रिजल्ट मर्सिडीज जितना चाहते हैं। तो भाई आपको मर्सिडीज तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप मर्सिडीज जितनी पेमेंट नहीं करेंगे। और उसी तरह लोग आज अनॉइंटिंग हाई लेवल की चाहते हैं, पर वो उस लेवल की पवित्रताई, प्रेयर, फास्टिंग नहीं करना चाहते, और परमेश्वर के साथ लगाव उस तरह का नहीं करना चाहते। तो इसीलिए रिजल्ट भी उनकी लाइफ में नहीं है। अगर आप कैथरीन कुलमन की स्टोरी को देखें, तो जो कैथरीन कुलमन थे वो अपनी लाइफ में बताते हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तू मैरिज मत करवाना, और उसने मैरिज करवाई, पर उसकी लाइफ में रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वो अनमैरिड रहकर परमेश्वर की सेवा करे। पर उसने एक पास्टर के साथ आई गेस उसने मैरिज करवाई, और वो रिजल्ट नहीं आया उसकी मिनिस्ट्री में। वो ग्रोथ जो हो रही थी वो उस लेवल की ग्रोथ नहीं हुई जिस तरह की परमेश्वर चाहते थे। फिर संघर्ष उसे अपनी लाइफ में करना पड़ा। उसके बाद जाकर उन्होंने दोबारा से परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना स्टार्ट किया। कई बार परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम उस तरह के संघर्ष को ना करें,
पर कई बार हम ही अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेकर आते हैं और पैदा करते हैं, और क्योंकि परमेश्वर तो नहीं चाहते हम उस तरह का संघर्ष करें, पर कई बार हम ही ढिठाई के पापों में फंसकर या ऐसी चीज़ों में फंसकर कि नहीं खुदावंद ये भी तो ज़रूरी है, नहीं खुदावंद ये भी तो ज़रूरी है, नहीं खुदावंद ये भी तो ज़रूरी है, और कई बार हम उस संघर्ष में फंस जाते हैं जिस संघर्ष में परमेश्वर हमें डालना नहीं चाहते। तो कैथरीन कुलमन ने उन चीज़ों को बलपूर्वक वचन सुनाया, बलपूर्वक उन चीज़ों में वो घुसे, क्योंकि आत्मिक चीज़ों को पाने के लिए आपको कई बार बलपूर्वक प्रेशर लगाना पड़ता है, अपने एफर्ट से बाहर होना पड़ता है। आप कहते हैं प्रभु मेरे पास समय नहीं है, प्रभु मेरे पास ये नहीं वो नहीं, पर जो आज आपके पास है थैंक्स करो और अपना वर्क स्टार्ट करो, खुदा सब कुछ वो दे देगा जो आपको ज़रूरत होगी। अगर मैं अपनी टेस्टिमनी आपको बताऊं तो मैंने जो है हेडफोन से स्टार्ट किया था, सिंपल मोबाइल और हेडफोन से वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, और ना मेरे पास वाईफाई था, ना मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं थी, पर खुदा ने आज नॉलेज भी दी, आज लैपटॉप भी दिया, वाईफाई भी दिया, ब्लेस्ड कोर्सेज के साथ खुदा ने मुझे सिखा दिया है, और ब्लेस्ड फ़ोन दिया है, ब्लेस्ड माइक दिया है, ब्लेस्ड सब कुछ ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड उसने दिया आज मुझे, और सब कुछ ब्लेस्ड हो रहा है। तो मैं भी उस टाइम पर कह सकता था कि नहीं परमेश्वर मेरे पास सामान नहीं, नहीं परमेश्वर मेरे पास ये नहीं, नहीं परमेश्वर मेरे पास ये नहीं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, प्रभु मेरे पास रूम नहीं है वीडियो बनाने को अलग, प्रभु मेरे पास ये नहीं वो नहीं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। पर ऐसा नहीं, अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें बलपूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा, हमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे उन चीज़ को पाने के लिए। पर आज कलीसिया एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार नहीं है, आज कलीसिया उन चीज़ों में चलने के लिए और बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचती है कि आकाश से मन्ना उतर जाए। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं मन्ना बरसाऊंगा, तो जो इजरायली लोग थे वो क्या करते थे, सुबह बहुत जल्दी भोर को उठते थे, मान लो 4 बजे उठते थे, 4 बजे अगर मन्ना गिरता होगा तो इजरायली लोग 4 बजे उठते थे और उस मन्ने को इकट्ठा करते थे, और जो सोता रहता होगा वो सोता ही रहता होगा, वो अलग बात होगी कि उसके फैमिली मेम्बर्स उसे दे देते होंगे। बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर का जो बादल था वो जब आगे जाता था तो जो इजरायली लोग थे वो वहीं टेंट लगा देते थे कि जहाँ पे बादल रुका वहाँ पे टेंट लगा दिया। और कई बार परमेश्वर ज़्यादा टाइम भी उस परमेश्वर का बादल था वो कई बार 1 हफ्ता भी रुकता था, कई बार 1 महीना रुकता था, कई बार कुछ ज़्यादा टाइम रुकता था। और कई बार क्या होता था, परमेश्वर एक दिन रुके, सारा लाखों में गिनती है, सभी ने अपना सेटिंग की, सामान की, और अगले दिन परमेश्वर ने कह दिया चलो फिर से चलो, रात को कह दिया तो चलो रात को चलो। तो उन्होंने एफर्ट किए और प्रभु के पीछे चले। आज हम उस बादल को चाहते तो हैं, उस मसे वाले बादल को, कि वो हमारे ऊपर भी मंडराए, पर हम एफर्ट नहीं करना चाहते। हम जब परमेश्वर कहे कि चलो मेरे साथ, तो हम कहते हैं प्रभु कोई बात नहीं, वो नाराज़ ना हो जाए, कोई बात नहीं परमेश्वर रुक जाओ, वो नाराज़ ना हो जाए, कोई बात नहीं परमेश्वर वो रुक जाओ, वो नाराज़ ना हो जाए, रुक जाओ खुदाबंद वो नाराज़ ना हो जाए। तो हम उस बादल को फॉलो नहीं करते। चाहिए हमें यही कि खुदा का बादल हमारे ऊपर भी रहे, जिस तरह इस्राएलियों के ऊपर था, खुदा भी हमें उस तरह गाइड करे, पर हम उस तरह की मेहनत और उस तरह का एफर्ट नहीं लगाना चाहते। उनमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, बहुत सारे लोग थे। अगर आपको कोई कहे कि हर रोज़ तूने घर चेंज करना है, हर रोज़ तूने अपना घर का सारा सामान उठाकर उस जगह पे जाना है, फिर अगले दिन फिर उस जगह पे जाना है, आप कहोगे बस मैं थक गया। और बलपूर्वक अगर हमें प्रवेश करना है हेवन के राज्य में, तो ऐसा नहीं होगा। हमें आज छोड़ना पड़ेगा उन पापों को, छोड़ना पड़ेगा उन ब्लू फिल्मों को जो हमें नरक की ओर लेके जाती हैं, हमें छोड़ना पड़ेगा उन अभिलाषाओं को, उन लस्ट को जो हमें नरक की ओर लेके जाती हैं। बावजूद इसके कि आपको बहुत मेंटली अपसेट हो जाते हो आप, बावजूद इसके कि आप डिप्रेशन में चले जाते हो, पर आपको एक बात याद रखनी है कि अगर मुझे हेवन में जाना है तो मुझे प्रेशर के साथ जाना होगा, मुझे इन चीज़ों को भगाना होगा अपनी लाइफ में से।
यूसुफ काउंसलिंग करने नहीं बैठ गया था जब उसको पोतीफर की पत्नी ने पाप करने के लिए पकड़ा, बल्कि लिखा वो भाग गया। क्यों भाग गया? वो जानता था मुझे प्रेशर लगाना पड़ेगा इस जगह पर। और अगर आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं जो हों, तो आपको आज प्रेशर लगाना पड़ेगा, आज आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, रात की प्रार्थना उठना पड़ेगा, आपको सुबह उठना पड़ेगा, प्रेयर में फास्टिंग करनी पड़ेगी, चाहे आप कितने बिजी पर्सन क्यों ना हो, चाहे आप कितने अप डाउन करने वाले पर्सन क्यों ना हो, बैठना पड़ेगा, खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और वो लाइफ में वो आपके रिजल्ट भी होगा। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। कौन है बलवान? जो स्वर्ग के राज्य को पा लेते हैं, जिन्हें मालूम है कि नहीं, चाहे दुनिया लाख कोशिश कर ले, मैं परमेश्वर के रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, मैं हेवन जाके ही रहूंगा, पक्का है, रूहें बचानी ही बचानी है, फास्टिंग रखनी ही रखनी है। वो बलवान है। और छीन लिया जाता है उन लोगों से जो कमज़ोर हैं, जो कहते हैं कि नहीं, हम फास्टिंग नहीं रख सकते, नहीं हम पवित्रता में नहीं चल सकते, नहीं हम बपतिस्मा नहीं ले सकते अभी भी, नहीं हमें अभी भी अपने फैमिली मेम्बर को बताने से डर लगता है कि हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर हैं। तो बाइबल में लिखा, डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो बलवान लोग किनसे छीन लेते हैं? जो कमज़ोर हैं। अगर हमें हेवन के राज्य में प्रवेश करना है, उसमें जाना है, तो हमें बलवान बनना होगा। बलवान कौन है? जिन्हें मालूम है कि अड़े रहना है और खड़े रहना है, चट्टान पर अपना घर बनाना है, तभी हम हेवन में जाएंगे। आज जो मसीह जीवन है, वो शांति में रहने वाला लाइफ नहीं है कि बस एक जगह टिककर बस रोज प्रार्थना करते रहो। नहीं, मसीह जीवन फाइटिंग वाला जीवन है। आपको लड़ना पड़ेगा शैतान के साथ। जब आप शैतान के साथ लड़ेंगे तो रियली आपकी लाइफ में वो शांति एंटर होगी जो फिर किसी के पास नहीं है। हाँ, मसीह जीवन शांति वाला जीवन है, पर आत्मिक दुनिया में आपको फाइट करनी पड़ेगी, तब वो शांति और पीक आपकी लाइफ में आएगा। आपको लड़ना पड़ेगा उन चीज़ों से। आपको कहना पड़ेगा कि नहीं, मैं आपकी उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का वचन टूटता है। पर आज हमें डर लगता है अपने बॉस को कहने से। आज हमें डर लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं खा सकता क्योंकि वचन इसमें टूटता है। नहीं, मैं यहाँ पर नहीं जा सकता, मुझे माफ़ करें, क्योंकि यहाँ पर मुझे परमेश्वर अलाउ नहीं करते। पर हम सोचते हैं नहीं, वो नाराज़ ना हो जाए। तो भाई, या तो आप परमेश्वर को खुश कर लो, या इंसान को खुश कर लो, दोनों में से एक चूज कर लो। हालेलुया। तो आप देखें कि मुझे जो है प्रेशर लगाना है, बलवान बनना है और फिर हेवन में जाना है, या फिर बस नॉर्मल लाइफ जीनी है और कोई रिजल्ट नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा, पाप दबाता जाएगा। पर आपको याद रखना है कि मसीह जीवन फाइट वाला लाइफ है। आपको फाइट करनी होगी आज दुष्ट आत्माओं के साथ, भगाना होगा उन्हें अपने घरों से, अपनी बॉडी से, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जिस दिन आप तौबा कर लें, उस दिन, जिस दिन आप अपनी क्रॉस उठाते हैं, उस दिन याद रखें आप फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उस दिन शैतान को जो है फायर चुभनी स्टार्ट हो जाती है। अपनी लाइफ को ऐसा बना लें कि जब भी शैतान आपकी लाइफ की ओर देखे तो भाई उसका सिर दर्द हो जाए, उसको पैरालाइज हो जाए, वो हिल जाए पूरा और कुछ ना कर सके। अपनी लाइफ ऐसी बनाओ। और ये बनेगी कैसे? बलपूर्वक। आपका शरीर आपको कह सकता है कि नहीं, कोई बात नहीं, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है। आपका शरीर आपको कह सकता है कि कोई बात नहीं, हम फास्टिंग इतनी मत रख, अपनी बॉडी का भी ध्यान रख, अब कोई बात नहीं। पर आपको मालूम है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो आपको
सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, मैं जानता हूं, पर फास्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेहत का ध्यान फिर भी रखा जाएगा, पर जो पाप आपको आज मजबूर कर रहा है, नरक लेके जा रहा है, उसका क्या करोगे? उन चीजों से फ्री होना भी तो जरूरी है। जो चीज आपको नरक लेके जा रही है और आप अपनी सेहत के पीछे पड़े हो कि नहीं परमेश्वर फास्टिंग फिर भी रख लूंगा, मेरी सेहत थोड़ी अभी बनाने का टाइम है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, अभी मुझे सेहत बनानी है। तो जो नरक में लेके जा रहा है आपको पाप, आपको उसकी फिक्र नहीं है, आपको अपनी सेहत की फिक्र है। तो परमेश्वर ने कहा जो चीज तू मेरे लिए पाना चाहे, गवाना, मतलब मेरे लिए जो तू चाहेगा कि हाँ इसे मैं हासिल कर लूँ और परमेश्वर के नाम को छोड़ दूँ, तो वचन में लिखा है वो चीज़ भी तुझसे छीन ली जाएगी। पर अगर आप ये कहेंगे कि नहीं परमेश्वर मैं तेरी महिमा के लिए फास्टिंग रखना चाहता हूँ और मेरी सेहत का भी ध्यान रखना खुदावन, तो परमेश्वर जो आप खाएंगे, चाहे आप एक टाइम खाएं, खुदा उसको भी ब्लेस करेगा। याद रखें, एक टाइम है आपका मसीह जीवन में कि जिस दिन जब आपने फाइट करनी है, फाइट फाइट फाइट, और जब वो आप फाइट जीतेंगे, पीक आएगा आपकी लाइफ में, शांति आएगी आपकी लाइफ में। कैथरीन कुलमन ने बहुत फाइट की अपनी लाइफ में, और उस फाइट का रिजल्ट पास्टर बैनी हिंद बताते हैं कि अगर आज भी मैं उनकी कब्र पर जाता हूं तो मुझे अनॉइंटिंग महसूस होती है, मुझे परमेश्वर का आत्मा महसूस होता है उस जगह पर। इतनी अनॉइंटिंग आज भी, सिर्फ बॉडी में भी, स्पिरिट तो खुदा के पास चलेगी, उस बॉडी में भी जिसको आई गेस 50 से 60 साल हो गए होंगे उस कब्र में गए हुए, इतनी अनॉइंटिंग। तो ऐसा अपनी लाइफ को बनाओ कि शैतान के नाक में दम कर दो आप। तो तैयार हैं आप हेवन जाने के लिए? स्वर्ग जाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ब्लेसिंग मिस कर जाना, कुछ भी चीज़ मिस कर जाना, पर हेवन मिस मत करना। और अकेले मत जाना। मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि आप अकेले मत जाना, अपने परिवार को लेकर जाना, घराने को लेकर जाना, अपने मोहल्ले को लेकर जाना, अपने दोस्तों को लेकर जाना, सबको लेकर जाना हेवन में, अकेले मत जाना। अब योएल 3 उसकी 9 आयत को हम अपनी स्क्रीन पे रीड करेंगे। जाति जाति में प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसियों को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप कहोगे कि परमेश्वर मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, कि परमेश्वर इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ खुदावन, परमेश्वर मैं कैसे फाइट कर सकता हूँ शैतान से, मुझे तो डर लगता है खुदावन, मैं तो इसके लायक नहीं खुदावन, परमेश्वर ये कैसे होगा। तो पर जब विश्वासी को शैतान घेरने लगता है तो वो इमोशनल बातें बोलने लग जाता है कई बार, पर वो वचन नहीं, वो वचन भूल जाता है। वचन में क्या लिखा? वचन में लिखा है कि जो बलहीन हो, जिसके पास बल नहीं, वो भी कहे मैं वीर हूं। जो बलहीन हो वो भी कहे मैं वीर हूं। आप कहोगे कि अच्छा हेवन में जाना इतना मुश्किल है? हेवन में जाना मुश्किल नहीं है भाई, पर जिस दिन आपको फाइट करनी आ गई शैतान के साथ, हर एक चीज आपको आसान लगेगी। जब आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना आ गया, हर एक चीज आपको आसान लगेगी, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे आगे आगे अपने दूत को भेजूंगा, वो तेरी अगुवाई करेगा, वो तेरे रास्तों को ओपन करेगा। वचन में लिखा कि युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो। युद्ध की तैयारी करो। कौन सा युद्ध? आत्मिक युद्ध। अपने शूरवीरों को उभारो। जैसे मैं आपको उभार रहा हूं कि प्रेयर करें, फास्टिंग करें, शैतान को तोड़ें, उसके बंधनों को तोड़ें और आजाद हों अपने परिवारों समेत। सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़ें, अपने अपने हल की फाल को पीट कर
तलवार और अपनी अपनी हंसियों को पीट कर बर्छी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। आप सोच सकते हैं कि प्रभु मैं तो ढीला हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, पर आपको याद रखना है कि वचन ये नहीं कहता, वचन कहता जो बलहीन है वो भी वीर कहे अपने आप को। परमेश्वर का दूत परमेश्वर आए और परमेश्वर ने अपने दास को कहा हे शूरवीर सूरमा। वो कहता मैं शूरवीर सूरमा? मैं कहाँ से शूरवीर सूरमा? मैं तो डरता हूँ, मैं तो देखिए इकट्ठा कर रहा हूँ। पर परमेश्वर आपको कभी भी शारीरिक आंखों से नहीं देखते, क्योंकि वचन में लिखा मनुष्यों का देखना और परमेश्वर का देखने में बहुत फर्क है। तो परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो वो आत्मिक निगाह से देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा और कैसे होगा। पर जब इंसान अपने आप को देखता है तो वो देखता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो कोई रिजल्ट ही नहीं है खुदावन। और शैतान आपके मन में डालता है कि तू हेवन नहीं जाएगा, देख लेना परमेश्वर जब तू न्याय होगा तब तू परमेश्वर तुझे कहेंगे मैं तुझे जानता भी नहीं। और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि अच्छा खुदावंद ऐसा होगा, मेरी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ऐसा होगा। पर वो वचन भूल जाता है कि वचन में लिखा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, ना कभी धोखा दूंगा। निश्चय है कि एक माँ बच्चे को छोड़ देगी पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। भाई जिस दिन आप वचन पढ़ने लग जाओगे ना, शैतान की हर एक बात आपको झूठी लगेगी, क्योंकि वह झूठ के अलावा सच बोलता ही नहीं। वो झूठा है, वो झूठा है, था और हमेशा रहेगा। अब प्रकाशित वाक्य तो डिप्रेशन से बाहर आए, उन चीज़ों से बाहर आए, डिप्रेशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। प्रकाशित वाक्य 3 की 5 आयत को हम अपनी स्क्रीन पर रीड करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 5 आयत में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट कहते हैं जो जय पाएगा उसे मैं इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा। कौन जय पाएगा? स्वर्ग में आप फाइट कर कर जाओगे, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा जो जय पाएगा। इसका मतलब कि जिस आत्मिक युद्ध में आप फाइट करेंगे, आज आपकी फाइट है, हो सकती है अलग अलग तरीके से, हर एक की लाइफ में अलग तरह की फाइट है। किसी की फाइट है अपनी फैमिली के साथ कि मुझे चर्च जाना है पर उसकी फैमिली से रोक रही है, तो वो ये फाइट है शैतान के साथ। किसी की फाइट है अपने मोहल्ले के साथ, मोहल्ले की दुष्ट आत्माओं के साथ कि मोहल्ला विरोध करता है, जी चर्च नहीं ओपन होने देंगे हम यहाँ पर, प्रेयर नहीं होने देंगे हम यहाँ पर, बंदगी नहीं होने देंगे यहाँ पर। किसी की अलग तरीके से फाइट है, किसी के अलग तरीके से फाइट है। जब आप इन फाइट्स को पूरा कर लेंगे प्रेशर के साथ, आत्मा के साथ, बुद्धि के साथ, प्रेशर के साथ, जब आप हेवन में एंटर करेंगे बलपूर्वक कि जीतना ही जीतना है, बलपूर्वक जब आप हेवन में एंटर करेंगे, तो जिसने कहा जो जय पाए, जो विक्ट्री को पाएगा। ऐसा नहीं कि अपनी परिस्थितियों से हार जाना। अगर आज परमेश्वर आंसर नहीं दे रहे तो ऐसा नहीं है कि आज हमने हार मानकर बाइबल बंद कर देनी है, नहीं, बल्कि हमने वचन को एवरीडे सुनना है और दूसरों को भी सुनाना है। तो वचन में लिखा जो जय पाए उसे इसी प्रकार से मैं श्वेत वस्त्र दूंगा और उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। तो तैयार हैं? याद रखें कुछ भी अपने आप नहीं होगा, करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। विदाउट फाइट आप विक्ट्री नहीं पा सकते। कि अगर आप सोचें कि फाइट करने नहीं करूंगा तो शायद मैं हेवन चला जाऊंगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी शैतान के साथ। आज दुष्ट आत्माओं को भगाना पड़ेगा आपको, और भगाओगे तभी रिजल्ट आएगा। वरना दुष्ट आत्माएं, बाइबल में लिखा दुष्ट आत्माएं बैठ जाती हैं, आपको आपके शरीर को अपना घर समझती हैं। तो उन्हें भगाओ आज और फाइट करो। अगर आज आपके नॉन बिलीवर्स हैं, फैमिली मेंबर, उनके लिए प्रार्थना करो, ये आपकी फाइट है। कैंसर है, फाइट करो, ये आपकी फाइट है। प्रार्थना करो, ये आपकी फाइट है। फास्टिंग रखो, ये आपकी फाइट है। पवित्रता में चलो, ये आपकी फाइट है।
हर रोज पवित्रता में चलना, ये क्या है? एक फाइट है। हर रोज शैतान से लड़ना, फाइट। शैतान आपको दिखेगा तो नहीं डायरेक्टली, पर जब आप फाइट करेंगे रेगुलर कि नहीं शैतान तू हारा हुआ है, तू शर्मिंदा है, परिस्थितियों में खड़े रहेंगे, ये एक फाइट है। बने रहना, ये एक फाइट है। कैथरीन कुलमैन सोच सकती थी कि परमेश्वर ने तो मुझे अब तो छोड़ दिया है, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया होगा क्योंकि मैंने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, मैं सेवकाई नहीं करती, तो क्या आज इतनी रूहें बचती? नहीं। हाँ, परमेश्वर ने तो अपनी रूहें बचा लेनी थी, उसके द्वारा क्या इतनी रूहें बचती? उसके द्वारा नहीं बचती, क्योंकि वो हार मान जाती। पर उसने हार नहीं मानी, उसने बलपूर्वक उन कामों को किया। उन डिप्रेशन में जाने से अच्छा क्यों ना हम प्रेयर में बढ़ें, क्यों ना हम फास्टिंग में बढ़ें, और क्यों ना हम पवित्रता में चलें और परमेश्वर के कामों को करें, क्योंकि अब अंत का समय निकट है और परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको प्रेरित करता हूँ, आपको फास्टिंग रखनी है, पवित्रता में चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के कामों में बढ़ना है, और परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ ब्लेस्ड करे। सो कभी भी डगमगाना नहीं, बने रहना है, अड़े रहना है। खुदावंद आपके साथ है, खुदा आपकी फाइट को लड़ेंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।